अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले सिवान के पूर्व एमएलसी और बीजेपी नेता टूनाजी पांडे देवरिया पहुंचे हैं। हमारे पीछे लगे तस्वीर आप देख सकते हैं, डिस्प्ले पे जो तस्वीर आपको दिख रही है, इस तस्वीर में साफ तौर पे टूनाजी पांडे जो है वो बैठे और तमाम लोग जो है यहां मौजूद हैं। इस तस्वीर पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में 6 लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार अपराधियों को धर पकड़ने का काम कर रही है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को सुबह सुबह वहां के पूर्व प्रधान प्रेमचंद यादव की जमीनी विवाद में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एक बड़ा समूह, एक बड़ा झुंड जो है यादव समाज का झुंड दुबे परिवार के ऊपर काल बन के आया। यानी कि सत्य प्रकाश दुबे, जिनसे यह विवाद चल रहा था, पूर्व प्रधान का जो विवाद था, पहले प्रधान की हत्या कर दी गई और उसके बाद यादव समाज का एक बड़ा समूह जो है वो दुबे परिवार के ऊपर अटैक किया और उसमें लगभग 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। राइफल से गोली मारी गई, लोगों की गर्दनें काटी गई, इस तरह की हत्या का अंजाम हुआ। हालांकि भाई यूपी है और यूपी में योगी जी है, बुलडोजर बाबा है, कुछ होने वाला नहीं है इससे। उससे यही होगा कि आपका घर तोड़ा जाएगा। इस तस्वीर पे हम चर्चा करेंगे, उससे पहले यह बता दें कि 16 अक्टूबर को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फतेहपुर आ रहे थे इन लोगों से मुलाकात करने, और उससे पहले ही बाबा का बुलडोजर जो है वो इस इंतजार में था कि बाबा अपने तरफ से इशारा करेंगे और उस घर को हम जाकर के ढा देंगे, ध्वस्त कर देंगे। नोटिस गया यादव परिवार को और यह कहा गया कि यह घर जो है वो अवैध है। उस घर को गिराने की तैयारी अखिलेश यादव के आने से पहले ही की जा रही है। हालांकि ये तो चर्चा होगा ही, लेकिन चर्चा आज हम सिवान के पूर्व एमएलसी टूनाजी पांडे की इस तस्वीर पर करने वाले हैं। टूनाजी पांडे देवरिया पहुंचे हैं और देवरिया के उसी घर पे हैं जिस घर में सत्य प्रकाश दुबे के साथ लगभग 4 लोगों की निर्मम हत्या एक समूह, एक झुंड ने कर दिया था, वो भी घर में घुस करके। और उस परिवार में एक बेटा बचा हुआ है, जिस बेटे को टूनाजी पांडे अपने कलेजे से लगा रहे हैं, उसे समझा रहे हैं। कई सारी तस्वीर, वो तस्वीर जो आ रही है सामने, वो तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, यही वो बच्चा है, यही वो बेटा है जो सत्य प्रकाश दुबे का बेटा है। इसे भी वो जो समूह, वो जो झुंड आया था, अपराधियों की जो झुंड थी, उस झुंड ने इसे भी पीटा था। यह भी गंभीर रूप से घायल था, जिसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज चल रहा था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे इसका हालचाल लेने के लिए, इस बच्चे का हालचाल लिया उन्होंने। अब कई सारे लोग पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद इसके घर बनाने के लिए, इसके रहने सहने के लिए, इसके खाने पीने के लिए तमाम लोग जो है वो व्यवस्था कर रहे हैं। अब बात यहां यादव और ब्राह्मणों की हो गई है, यानी कि अब यहां लड़ाई बढ़ते जा रहा है। हालांकि टूनाजी पांडे पहुंचे हैं। यह तस्वीर उस दिन की है जब श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था। श्राद्ध कार्यक्रम में टूनाजी पांडे पहुंचते हैं और टूनाजी पांडे पहुंचने के बाद वहां उस बच्चे से बातचीत करते हैं और क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि भाई किसी के यहां इस तरह की कुछ घटना हो जाए तो लोग जो है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम मजबूत बनो, अपने आप को एकदम मजबूत करो, उन लोगों से बदला लेना है। लेकिन नहीं, सिवान के पूर्व एमएलसी टूनाजी पांडे, बीजेपी नेता टूनाजी पांडे जब उस लड़के से मिलते हैं तो उससे यह कहते हैं कि अपराधियों की खैर नहीं होगी, अपराधियों से हम लोग निपटेंगे। अगर तुम्हें अपने घर वालों के हत्यारों से निपटना है तो तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें लिखना होगा, और तुम्हें हम अधिकारी बनाएंगे, अफसर बनाएंगे। जिस दिन तुम अफसर बन करके आओगे उस दिन खुद से तुम्हारे जो विरोधी हैं वो मर जाएंगे। ये सिवान के पूर्व एमएलसी टूनाजी पांडे इस बात को समझा रहे हैं। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए, यही वो बेटा है, सत्यदेव दुबे का ये बेटा, जिस बेटे के सर के ऊपर से जो है कि मां का आंचल छीन गया, बाप का सहारा और भाई बहन इसके जो है कि उस समूह ने, उस झुंड ने इसके भाई बहन और मां बाप को मार दिया। तन्हा ये लड़का अब खुद को मजबूत करने में लग रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आते कि भाई तुम मजबूत हो जाओ, बड़े हो जाओ
और दबंग बनो, उन लोगों को मार दो। लेकिन सिवान के मिल्सी जब पहुंचते हैं तो वहां जाकर के उसे यह समझाते हैं कि तुम्हें पढ़ना होगा और तुम्हें पढ़ाई में जिस तरह की व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था हम करेंगे, तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ बेहतर स्कूल चुनो और स्कूल में बेहतर हॉस्टल देखो, जिस हॉस्टल में हम तुम्हें रखेंगे और तुम्हें पढ़ाएंगे। आगे की लड़ाई जो है वो हम लोग लड़ेंगे, तुम्हें अधिकारी बनना है, तुम्हें अफसर बनाएंगे। खैर देखिए, ये तस्वीर देखिए उसी घर से है, फतेहपुर। यानी कि अब देखिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये 5 लोग वही 5 लोग हैं जो, ये तस्वीर एक बार आप देखिए, टूनाजी पांडे हैं और ये 5 लोगों की तस्वीर यहां लगी हुई है, माला लगाया गया है, लोग श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं, श्राद्ध कार्यक्रम है। देखिए उन हत्यारों को, छोटी छोटी बच्चियों को किस तरह से मार डाला है उन्होंने। देखिए हमारे हाथ में एक पर्ची और इस पर्ची में कुछ डिटेल्स है मेरे पास। ये सत्यदेव दुबे हैं जिनका उम्र लगभग 54 साल पुलिस ने बताया है। उनके बगल में जो है कि उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी जो है वो किरण दुबे है। और ये जो 3 तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक नंदनी, एक सलोनी और दूसरा एक जो बेटा है, छोटा बेटा है, ये गांधी है। इस बात को समझिए कि वो एक बड़ा समूह और एक बड़ा झुंड जो है वो किस तरह से आकर के एक दुबे परिवार के घर में घुसता है। यानी कि सत्यदेव दुबे, सत्य प्रकाश दुबे के घर में घुसता है और सत्य प्रकाश दुबे के साथ साथ 4 लोगों की निर्मम हत्या करता है। हालांकि पुलिस इस पे लगातार छापेमारी कर रही है, अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। लगभग जिस तरह से यह माहौल बना है, एक पूरा जो यूपी है वो सहम सा गया है और उसके बाद लगातार यूपी पुलिस अपराधियों को पकड़ने की प्रयास, और वही बुलडोजर बाबा का बुलडोजर तैयार है कि जो बुलडोजर बाबा का इशारा बस आएगा और फिर उस पूर्व प्रधान के जो घर है उसे गिराया जाएगा। हालांकि टूना पांडे की बात करें, टूना पांडे पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद सबसे पहले यह तस्वीर आप देखिए, टूना पांडे कैसे श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं और उसके बाद की तस्वीर देखिए, श्राद्ध कार्यक्रम में बैठे ये लोग और सभी लोगों की नजर जो है वो उसी लड़के पे है। यही वो लड़का है जो तन्हा बचा है उस परिवार में और बगल में बैठे टूना जी पांडे हैं। देखिए लोग जाते हैं, पॉलिटिकल लोग जाते हैं तो लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं सिवान के टूनाजी पांडे पहुंचते हैं तो पहुंच करके उस बच्चे से यह कहते हैं कि बेटा तुम्हें पढ़ना होगा। अगर तुम्हें अपने पिता, अपने माँ और अपने बाप और अपने भाई बहन के हत्यारों से हिसाब लेना है तो तुम्हें पढ़ना होगा। और यही वो टूनाजी पांडे हैं जो उस लड़के को इस बात को समझा रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ो और तुम अधिकारी बनो, अफसर बनो, तुम्हें हम बना के रहेंगे। तब तुम्हारे घर वालों के जो हत्यारे हैं वो तुम्हें देख करके ही डर जाएंगे और मर जाएंगे। हालांकि इस वीडियो और इस तस्वीर को देखने के बाद आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।